आप सभी को सर्वप्रथम जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, जो समस्त योग परंपराओं का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें उनका प्रमुख जो वाङ्मय ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। हम वहीं से ध्यान की इस परंपरा को प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग चूंकि पहले ध्यान के सिद्धांतों को पिछली कक्षाओं में समझ चुके हैं, कर्ण प्राणायाम के साथ करके भी देखा है। आज हम ध्यान के कुछ गहराइयों के स्तर को छुएंगे। आइए श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 13वें और 14वें श्लोक से ही ध्यान की उस परंपरा का प्रतिपादन करते हैं, जो आगे जाकर ज्ञान हठ कर्म से आगे जाकर भक्ति योग में समाहित हो जाती है। सभी लोग नेत्रों को बंद करके बैठ जाइए। समम कायास्रो ग्रीवा धारयान्नचलं स्थिरः समप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवीर्य ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य चित्तो युक्तासीत मत्परः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, समम कायाश्रो ग्रीवाम, अर्थात स्पाइनल कॉलम, बैक, नेक एंड हेड इरेक्ट। एज पर अठ योगिक टेक्स्ट, देह धारणा, बॉडी अवेयरनेस, पूरे शरीर को सीधा कर लीजिए। मेरुदंड सीधा, गर्दन और सिर सीधा। समम कायाश्रो ग्रीवा धारयान नचलम में स्थिर, और अचल होकर इस प्रकार से धारण कर लीजिए इस परंपरा को, इस प्रणाली को, कि मन को भी स्थिरता प्राप्त हो जाए। नेत्रों को बंद कर लीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता, स्माइलिंग फेस मसल्स रिलैक्स, स्पाइनल कॉलम, नेक एंड हेड इरेक्ट एंड फील रिलैक्स। चेहरे पर दिव्यता, मुख पर प्रसन्नता और भव्यता। इस प्रशांत मन से पूरे शरीर का ख्याल। ध्यान में जाने के पहले हमें स्थूल शरीर से गुजरना होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा में स्थूल शरीर का ख्याल, संपूर्ण शरीर और अपनी चेतना को, मन को घुमाइए। संपूर्ण शरीर का ख्याल। आप जिस आसन में, जहां पर भी, जिस अवस्था में बैठे हैं, पूरे शरीर को स्थिर कर लीजिए। कुर्सी पर, पलंग पर, सोफा पर, जमीन में, योगा मैट पर, आसन में, जिस अवस्था में है, संपूर्ण शरीर को स्थिरता और सुख का अनुभव करते हुए पूरे शरीर को स्थिर कर लीजिए। धारयान नचलम स्थिरः, इस प्रकार से अचल धारण, ये स्थिर अवस्था को धारण कीजिए कि शरीर में कोई भी गतिविधि, देयर इज नो मूवमेंट इन योर बॉडी पोस्चर। स्थूल शरीर को स्थिर कर लीजिए। वी हैव 3 बॉडीज, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, एस्ट्रल बॉडी, मन बुद्धि चित्त अहंकार का समुच्चय, संकलित रूप, कंपोजिट ऑफ 4 एलिमेंट्स, माइंड, ईगो, कॉन्शियस एंड इंटेलेक्ट। उनकी तरफ यात्रा हम ध्यान के माध्यम से करेंगे। संपूर्ण शरीर को स्थिर करके अपनी चेतना को प्राण की तरफ ले जाइए। शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी टू ब्रीथ, प्राणा, प्राण धारणा। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। लॉन्ग एक्सेल एंड डीप इनहेल। श्वास को लंबा छोड़िए, गहरा लीजिए। ट्राई टू ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ एक्सहेलेशन and depth of inhalation, the length of exhalation and depth of inhalation. प्रश्वास की लंबाई और श्वास की गहराई का अनुभव कीजिए। लंबी श्वास छोड़िए, गहरी श्वास लीजिए।
प्राण धारणा, मन को श्वास प्रश्वास नासारंध्र से नाभि पर्यंत, नाभि से नासारंध्रों तक लेकर आइए। धीरे धीरे श्वास का अनुभव। गहरी श्वास नाभि को भरती हुई नासारंध्र तक चेतना। लंबा प्रश्वास नासारंध्र से श्वास छोड़ते हुए अपनी चेतना को नाभि पर्यंत लेकर जाइए। फील द मूवमेंट ऑफ योर प्राणा with the consciousness from navel to nostril, nostril to navel, and the consciousness movement and ascending and descending order. प्राण पथ सजगता, प्राण आरोहण, प्राण अवरोहण। इस प्राणों के आवागमन में अपनी मानसिक सजगता विकसित करते हुए श्वास के आने जाने की अनुभूति के साथ उसके स्पंदन अनुभव कीजिए। श्वास लेते समय शो की आवाज, श्वास छोड़ते समय हम की ध्वनि, यह नासारंध्रों से बहने वाले स्वरों की प्राकृतिक ध्वनि प्रकंपन है। सो हम, सो हम। श्वासों से लेते समय शो की ध्वनि, छोड़ते समय हम का ध्वनि प्रकंपन अपने अंतर नाद में अनुभव कीजिए। अपनी चेतना को धीरे धीरे मन की तरफ ले जाइए। Try to shift your concentration from breath to mind and align your body, breath, mind, three together. Body, breath, and buddhi, mind, all three together. Align, integrate all three. Concentrate at eyebrow center. Concentrate at eyebrow center. Concentrate at eyebrow center. भ्रुकुटी में, भ्रू मध्य में ध्यान। There are three types of meditation practice. Three kinds of meditation. स्थूल ध्यान, the object is gross for meditation, is स्थूल ध्यान, gross element meditation, gross object meditation. सूक्ष्म ध्यान, subtle object meditation, सूक्ष्म ध्यान। ज्योतिर्ध्यान, meditation on the fire flame or candle lamp, as like in Prataka. ज्योतिर्ध्यान, we are practicing here सूक्ष्म ध्यान, बिंदु ध्यान। दोनों नेत्रों के मध्य में सूक्ष्म केंद्र को अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। Try to concentrate at exact center of eyebrow and try to gazing inside that particular point of central eyebrow. भ्रुकुटी में, भ्रू मध्य में अपने मन को ले जाइए। किसी भी प्रकार के अन्य विचारों में उलझना नहीं है। बहुत सारे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। There is multiple flow of thoughts in and out. Do not stay or hold at any thought. They are flowing at your conscious forehead level.
चिदाकाश में उस एक बिंदु पर अपने मन को धारण कीजिए। वह एक बिंदु सूक्ष्म काले रंग का भी हो सकता है, ज्योतिर्मय पुंज आकार का हो सकता है, या अपने गुरु का, इष्ट का या मातृ पितृ का चेहरा भी हो सकता है। Wherever you can stay, you can visualize that subtle object. I like to visualize Prakash Punj, fire flame. नेत्राकार में थर्ड आई शेपिंग, लाइट लैंपनिंग। वह ज्योतिर्पुंज भ्रू मध्य में तीसरे नेत्र के समान प्रज्वलित हो रहा है। आप ध्यान करते हुए ध्याता हैं। आपका ध्येय एक बिंदु है और स्मरण रखिए कि आपके द्वारा, ध्याता के द्वारा ध्येय को निरंतर दृश्यमान रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। ध्यान की प्रक्रिया ध्याता के द्वारा ध्येय पर केंद्रित है। उस ध्येय को तैल धारावत अपने चिदाकाश में आलोकित रखिए। वह बिंदु, वह ऑब्जेक्ट आपके अंतः चक्षुओं से ओझल ना हो। यह प्रयत्न आपका यह धारणा से ध्यान में परिणत होगा। किसी भी प्रकार के बिखराव से बचिए। विचारों के ठहराव में मत रुकिए। अपने मन को भ्रू मध्य में उस ध्येय बिंदु पर केंद्रित कीजिए। पूर्ण एकाग्रता के साथ कुछ क्षण और कोई ध्वनि नहीं, केवल श्वास प्रश्वास की सोहम ध्वनि के साथ उस ध्येय पर अपने मन को टिका लीजिए। शरीर, प्राण और मन की ध्येय पर स्थिरता अन्य जगह से संपूर्ण चेतना को विमुख करते हुए भ्रू मध्य में एकाग्र हो जाएगी। वह बिंदु निरंतर आपके अंतः चक्षुओं पर विद्यमान होता रहे, इस बात का विशेष ध्यान। क्षण मात्र के लिए भी ध्येय बिंदु से आपका ध्यान हटने न पाए। निरंतर, लगातार, सतत आपकी चेतना में वह ध्येय प्रकटित रहे।
कुछ क्षण मेरी आवाज को भी रोककर उस निरंतर ध्येय पर अपने मन को रोकने का प्रयत्न करने जाएंगे। 2 मिनट लगातार उसी ध्येय बिंदु पर अब पुनः धीरे धीरे अपनी चेतना को तीनों शरीरों से ऊपर उठाएंगे। स्थूल शरीर से अपने भावों को अतीत करने के लिए हम 5 बार मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए, स्पंदन करते हुए अकार मंत्र ध्वनि में अपने ध्यान को ले जाएंगे और स्थूल शरीर से ऊपर उठने का प्रयत्न करेंगे। गहरी श्वास अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करते हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपनी चेतना को अतीत में ले जाएंगे, ऊपर उठाएंगे और अनाहत विशुद्धि चक्र का ध्यान करते हुए, स्पंदन अनुभव करते हुए अपने ध्यान को अनाहत से विशुद्धि तक ले जाएंगे। 5 बार उकार मंत्र। गहरी श्वास,
कारण शरीर की शुद्धि और उससे ऊपर उठकर अपने स्वस्वरूप का अनुभव करने के लिए मकार मंत्र का उच्चारण जीभ को पलटकर खेचरी मुद्रा में तालु मूल में लगाइए। आज्ञा चक्र सहस्त्रार्थ का ध्यान स्पंदन करते हुए 5 बार मकार गहन श्वास तीनों शरीरों से ऊपर उठकर भावातीत होते हुए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के ऊपर की अनुभूति के लिए आत्म स्वरूप का दर्शन करने के लिए अपने अस्तित्व की अनुभूति के लिए 3 बार पूर्ण रूप से ओमकार मंत्र मूलाधार से कुंडलिनी जागृत करते हुए सहस्रार्ध तक स्पंदनानुभूति का अनुभव करते हुए ओमकार गहरी श्वास अपनी चेतना को पुनः आज्ञा चक्र पर ले आइए। अपने आत्म ज्योति स्वरूप का दर्शन करते हुए मंत्र के स्पंदन का अनुभव। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अपनी चेतना को
भ्रू मध्य से धीरे धीरे हटाकर पूरे शरीर में ले जाइए। गहरी श्वास प्रश्वास का अनुभव कीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। अपने इष्ट गुरुजनों का, माता पिता का दर्शन, वंदन, क्षमायापन नमन करते हुए हथेलियों को आपस में रगड़िए। गर्म हथेली, rub your palms together, warming palms. गर्म हथेली, give gentle massage to your eyes and face. संपूर्ण चेहरे का स्पर्श, bless your whole body, keep smiling face. प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे नेत्र खोलिए। हरिओम तत्सत। नमो नारायण। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, आरोग्यमय हो। पुनः एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से आपके जीवन में हर्ष, उल्लास और आनंद का उत्सव हो, क्योंकि आज नंदोत्सव, आनंदोत्सव है। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। सभी को यह ध्यान का आनंद मिले और जीवन परिपूर्ण हो। आज का ये सत्र चूंकि संख्या भी कम है और जन्माष्टमी का पर्व है, इसलिए केवल ध्यान के अभ्यास पर ही रोका है। अगले सत्र में हम कुछ चर्चा समाधि की करेंगे और समाधि के रहस्यों को उजागर करने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी को पुनः बहुत अभिनंदन।